जैसा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, सुजुकी ने अपना न्यू प्रोडक्ट सुजुकी फ्रॉन्क्स लॉन्च कर दिया है। मेन हेडलाइट्स दी गई हैं और यहाँ पर जो है डीआरएलएस दी गई हैं। तो मोनोटोन जो है उसमें पूरी गाड़ी सेम कलर में है और टू टोन में जो है वो ये पिलर्स और रूफ ब्लैक है। अच्छा, ट्रंक स्पेस की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बैक साइड से दिखा दूं। अभी जो है टेस्ट ड्राइव भी लेके बताते हैं आपको कि गाड़ी चलने में कैसी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबू अमार कारोजन मोटर सक्कर से। जैसा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, सुजुकी ने अपना न्यू प्रोडक्ट सुजुकी फ्रॉन्क्स लॉन्च कर दिया है 1500 सीसी माइल्ड हाइब्रिड में। इसका फर्स्ट लुक रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि फ्रंट लुक आप देख सकते हैं कि इसमें जो है यहाँ पर इसकी मेन हेडलाइट्स दी गई हैं और यहाँ पर जो है डीआरएलएस दी गई हैं। आगे क्रोम की खूबसूरत सी ग्रिल दी गई है और आगे जो है पियानो कलर की जो है ग्रिल के साथ इसके अंदर कॉम्बिनेशन किया गया है। अच्छा, ये जो वेरिएंट हमारे पास अभी जिसका हम रिव्यू दे रहे हैं, ये जो है वो टू टोन कलर की वेरिएंट है। इसमें जो है टोटल 4 वेरिएंट सुजुकी ने लॉन्च किए हैं। सबसे पहले जीएल मैनुअल में है जो कि नॉन हाइब्रिड है, और उसके बाद जीएल ऑटो है जो कि नॉन हाइब्रिड है और चाबी वाली है। इसके बाद जीएलएक्स मोनोटोन और इसके बाद जीएलएक्स टू टोन। तो ये जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जीएलएक्स टू टोन में, जो कि माइल्ड हाइब्रिड में है। अच्छा, इसके जब साइड प्रोफाइल की बात करें तो हाइट में जो है गाड़ी बहुत ही अच्छा लुक दे रही है और 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं इसमें और साइड मिरर में इंडिकेटर्स दिए गए हैं। मोनोटोन और टू टोन का अगर आपको डिफरेंस बताता चलूं साथ ही साथ, तो मोनोटोन जो है उसमें पूरी गाड़ी सेम कलर में है और टू टोन में जो है वो ये पिलर्स और रूफ ब्लैक है। बाकी बॉडी कलर जो है वो आपके अपनी पसंद है, सिल्वर कलर लें, ग्रे कलर लें या जो है व्हाइट कलर लें। इंटीरियर की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले एडजस्टेबल सीट्स दी गई हैं, ठीक है, और ब्राउन और ब्लैक की कॉम्बिनेशन में इसकी सीट्स दी गई हैं। सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे सारा फैब्रिक का काम दिया गया है। मजीद ये कि रूम इसका काफी जो है वो स्पेशियस है, अच्छा है। और ऑप्शंस की अगर मैं आपको बात करता चलूं तो ऑप्शन आप देख लें, पार्किंग सेंसर्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है और ये आइडलिंग स्टॉप है, इको आइडल स्टॉप कहलाता है। बाकी क्रूज कंट्रोल इसमें दिया गया है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, ऑटो हेडलाइट्स हैं, इंफोटेनमेंट इसमें अच्छा दिया गया है और एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड कार प्ले भी साथ इसके दिया गया है। मतलब आज के दौर के हिसाब से जो फैसिलिटीज चल रही हैं सुजुकी ने इसमें कोशिश की है कि उनको पूरा किया जाए। लेकिन इसमें जो है आप ये देख सकते हैं कि सनरूफ नहीं दिया गया और इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं है, मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स हैं और 6 स्पीड गियर है इसमें। क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। अंदर जो डैशबोर्ड है इसका काफी जो है यहाँ पर सिल्वर के साथ ब्राउन थीम और ग्रे थीम और ब्लैक थीम, 3 थीमों में जो है ये इसका रूम दिया गया है और सीटें इसकी काफी लग्जरियस हैं, रूम इसका स्पेशियस है। बाकी मजीद ये कि ड्राइव करके भी आपको बताएंगे कि ड्राइव में ये कैसी है। अच्छा, अब बैक स्पेस की बात करें, बैक स्पेस इसका काफी अच्छा है। मतलब अगर आप यूं समझ लें, मैं 5'4" या 5'6" मेरी हाइट होगी, उस हिसाब से मेरे पाँव जो है वो बिल्कुल सीधे और लग्जरी आ रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी चीज इसमें दी गई है गर्मियों के हिसाब से कि जो है इसमें डुअल एसी दिया गया है, पीछे भी एसी वेंट्स दिए गए हैं। तो एसी वेंट्स का मसला भी इसमें हल हो गया। आर्म रेस्ट भी दिया गया है जो कि सुजुकी स्विफ्ट में नहीं था। ड्राइवर के साथ जो है वो बीच में आर्म रेस्ट दिया गया है और पिछली सीटें भी काफी लग्जरी और कंफर्टेबल हैं। जिस प्राइस ब्रैकेट में है, कंपनी जो है इसका जो एवरेज क्लेम कर रही है वो 18 किलोमीटर पर लीटर क्लेम कर रही है। अच्छा, ट्रंक स्पेस की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बैक साइड से दिखा दूं तो इसमें राइट साइड पे जो है वो हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है और यहाँ पर जो है कटिंग में जो है वो बैकलाइट इसकी दी गई है और एक पूरी यहाँ पर जो है बैकलाइट के साथ गिलास चल रहा है। यहाँ पे जो है इन्होंने अपने ब्रांड की फ्रॉन्क्स की जो है बैजिंग की है। अच्छा, बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस में इसके हाइड्रोलिक इसका जो है बूट नहीं है, मैनुअल बूट है और लगेज स्पेस अच्छा है इसका और साथ में इसके स्पेयर टायर वगैरह जो है दिया गया है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको जो है इसका कंपैरिजन भी बताता चलूं कि जिस प्राइस ब्रैकेट में आई है 65 लाख अराउंड में, तो इसका जो कंपटीशन है वो अभी किया स्टोनिक और टोयोटा रेस के साथ होगा। तो टोयोटा रेस जो है वो 1000 सीसी है, तो उससे तो ये मैं उसको बेहतर ही अपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसको बेहतर ऑप्शन कंसिडर करूंगा। उसकी वजह ये है कि पेट्रोल एवरेज में उससे बहुत ज्यादा बेहतर होगी और ये 1500 सीसी माइल्ड हाइब्रिड है। अच्छा, दूसरा इसका कंपैरिजन बनता है किया स्टोनिक के साथ। तो किया स्टोनिक का जो सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट आता है वो बैक स्पेस है कि उसमें बैक स्पेस अच्छा नहीं है और दूसरा पेट्रोल एवरेज है। तो दोनों चीजों में चीजें सुजुकी ने इसमें जो है वो अच्छी कर दी है। मतलब इसमें बैक स्पेस भी बहुत ज्यादा कुशादा है। अच्छा, इसकी प्राइस की अगर बात करें तो इसका जो है जीएल मैनुअल जो है वो 60 लाख रुपीज में से 1 रुपया कम है और 1,20,000 उसमें विथ होल्डिंग टैक्स है फाइलर का
टोटल 61,19,000 की ये जो है कॉस्ट करती है। और GL ऑटोमेटिक जो है वो है 60,99,000 और 1,22,000 उस पर विद होल्डिंग टैक्स है। 62,21,000 की वो कॉस्ट करेगी साइलर टैक्स मिलाकर। और GLX जो है वो हाइब्रिड है मोनो टाइप, मतलब सिंगल टोन कलर में, वो है 62,99,000, 1,26,000 उस पर जो है वो विद होल्डिंग टैक्स फाइलर है। 64,25,999 की वो जो है कॉस्ट करेगी। और जो टॉप ऑफ द लाइन है मोनोटोन, मतलब बॉडी कलर आपकी पसंद का और ब्लैक टॉप के साथ, वो है 63,74,099 और 1,27,500 उस पे टैक्स है। टोटल जो गाड़ी कॉस्ट करती है वो 65,24,99। गाड़ी जो है डिस्प्ले में खड़ी थी उसका रिव्यू दिया है। अभी जो है टेस्ट ड्राइव भी लेके बताते हैं आपको कि गाड़ी चलने में कैसी है और सस्पेंशन इसका कैसा है, इन्होंने कंपनी ने दिया है। तो मजीद जो भी रिव्यू है वो आपको गाड़ी चलाकर बताते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो 360 कैमरा नहीं दिया गया। बैक कैमरा इसका जो है आप देख सकते हैं कि सिर्फ बैक कैमरा है, 360 एंगल कैमरा नहीं है। और मजीद ये कि इंफोटेनमेंट इसका अच्छा दिया गया है। AC जो है इसका क्लाइमेट कंट्रोल है। और पीछे AC वेंट्स पे भी जो है वो थ्रो जो है देख लेते हैं इसका। इसका फुल थ्रो कीजिएगा। थ्रो इसका बेहतर है, पिछला वाला भी बेहतर है थ्रो। अच्छा, इंजन नॉइज की अगर बात करें इसमें, तो इंजन नॉइज ऐसी है कि इसके जो केबिन में इंजन नॉइज बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल साउंड प्रूफ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल। सस्पेंशन वगैरह जो है इसका अच्छा स्मूथ दिया गया है। पैडल शिफ्टर जो है वो आपको डायरेक्ट यूज़ करने पड़ते हैं, यहाँ पर कोई ट्रिप्टोनिक का सिस्टम नहीं दिया हुआ गियर में। डायरेक्ट आप पैडल शिफ्टर यूज़ करेंगे तो ये 4, 5, 6 गियर तक, 6 स्पीड गियर है इसमें, तो 6 स्पीड तक जा रहा है। बाकी ऑप्शन में आपको मैंने पहले भी बता दिया कि क्रूज कंट्रोल दिया गया है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हैंडल्स में दी गई है। और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। इंफोटेनमेंट इसका काफ़ी अच्छा है। टच जो है इसका काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। पिकअप भी इसका अच्छा है, शूट भी अच्छा है और ड्राइव भी अच्छी है। जिस प्राइस ब्रैकेट में है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी और लग्जरियस कार है, फैमिली यूज़ के लिए भी और लॉन्ग रूट के लिए भी। क्योंकि 1500 cc इंजन है और सबसे बड़ी तकलीफ पाकिस्तानियों की वो पेट्रोल एवरेज, तो पेट्रोल एवरेज भी इसका कंपनी 18 का क्लेम कर रही है, तो इस हिसाब से अच्छी गाड़ी होगी। ये छोटी सी कोशिश है इसका कंप्लीट रिव्यू बनाने की। मजीद आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अगर आप इस गाड़ी की बुकिंग कराना चाहते हैं तो कारोजन मोटर सेक्टर पर आप रब्ता कर सकते हैं। फुल पेमेंट का पे ऑर्डर इसका बनेगा और कंपनी जो है वो 2 महीने की कमिटमेंट कर रही है इसकी डिलीवरी की, लेकिन जितनी जल्दी हो सका एज सुन एज पॉसिबल आपको डिलीवरी दिलवा देंगे इंशाल्लाह।